आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्षिता है और मैं 28 साल की हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मेरे स्कूल के समय की है। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, जिससे मैं आकार में बहुत बड़ी दिखने लगी थी। वैसे मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे पास होना नामुमकिन सा लगता था। तो फेल ना हो जाऊं, इसीलिए मैं हमेशा परीक्षा में नकल करके पास होती आई थी। आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए नकल करना कितना आसान होता है, क्योंकि छुपाने के लिए कई जगह होती है और हमारे स्कूल में लड़कियों की ज़्यादा जांच भी नहीं होती थी। इसीलिए मैं सभी परीक्षाओं में नकल करके आई थी और अच्छे अंक से पास हो जाती थी। इसी तरह करके मैं 10वीं पास कर चुकी थी, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा भी करीब आ रही थी और तब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी। सच बताऊं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ मुझे याद भी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा दिमाग और विद्यार्थियों की तरह तेज नहीं था। इसीलिए नकल करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों ने परीक्षा एक सप्ताह पहले ही छोटे छोटे पर्चे बनाकर रख लिए थे। तब मैं अपनी सहेली के घर जाकर हम दोनों सोचते थे कि नकल कहाँ छुपे जाए ताकि हम पकड़े न जाए। मेरी सहेली भी मेरी ही तरह कमज़ोर थी, उसके घर पर कोई नहीं था। तब मेरी सहेली ने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट था। इसीलिए हम अपनी जांघों पर रबड़ बांधकर नकल के पर्चे छुपाते थे। फिर परीक्षा में आराम से बैठकर हम वह नकल वाला पर्चा बड़ी ही आसानी से निकाल लिया करते थे। तब मेरी सहेली ने मुझे दिखाया, अपनी जांघों पर नकल वाला पर्चा बांध रखा है। कुछ पर्चे उसने अपनी छाती पर भी लगाए थे। बस एक दिक्कत थी कि नकल करते के बाद बस अंदर जो शर्ट होता है उसके ऊपरी बटन खोलना पड़ता है। मेरी सहेली ने तो कुछ पर्चे अपने अंडरवियर में भी छुपा लिए थे। आगे की तरफ पर्चा छुपाने का मतलब था कि कोई हमारा अंडरवियर तो नहीं उतारेगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने स्कर्ट के नीचे हाथ करके हमें अपना पर्चा निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र वाली नकल अंडरवियर और छाती में छुपा जाए, क्योंकि वहाँ कोई जांच नहीं करेगा। अगर सामने से टीचर आएंगे तब वे छाती और अंडरवियर को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर रखने से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम था। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और परीक्षा का समय आ गया। अब हमारी चिंता भी बढ़ने लगी, लेकिन अब हमारी सोच के अनुसार हमारे सभी पेपर ठीक से होने लगे। बस एक पेपर साइंस का बचा था, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। मैं परीक्षा में बैठी थी और लिखना शुरू किया। तब आखिरी 20 मिनट ही बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। तब जल्दी जल्दी मैं अपनी जांघ पर छुपी हुई चिट निकालने लगी और लिखने लगी। मैं चिट को देखकर लिखने में इतना मगन थी कि तभी पीछे से मेरे सर कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। फिर सर ने मेरा हाथ में वह नकल का चित्र देखा। मैं चिट को फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने वह चिट मांगी और जब तक मैं न चाहते हुए भी उनके हाथ में चिट देने लगी। फिर सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं। तभी सर ने पेपर पर लिख दिया कि मैं नकल करती हुई पकड़ी गई हूं और इसी कारण मैं फेल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजी और परीक्षा ख़त्म हो गई। तब मैं बाहर खड़ी रही। आखिरी पेपर और मंगलवार का दिन था। तभी सभी बच्चों को पेपर ख़त्म होने के कारण सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिताजी मेरी शादी करवा देंगे। आखिर में मैंने सोचा कि एक बार सर से माफ़ी मांगकर देख लेती हूँ। तब मैं माफ़ी मांगने के लिए अपने सर के ऑफिस की तरफ गई। सर का ऑफिस ऊपर ही मंजिल पर कोने में ही था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था और तब तक ज़्यादातर शिक्षक जा चुके थे। आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे मास्टर जी के ऑफिस के पास गई। तब तक मास्टर जी पेपर ठीक कर रहे थे। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछकर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर ने कहा, आ जाओ। तब मैं डरते हुए धीरे से बोली,
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब नीचे सर झुकाए पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने फिर से कहा, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपा करके मुझे फ़ेल मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ इतना ही नकल किया है और इस समय पकड़ी गई। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और सर कुछ बोले बिना ही अपना काम कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अब सर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मैं पास नहीं हो पाऊँगी। तब डरते-डरते मैंने सर के पास गई। फिर सर ने धीरे से मेरे सर से लेकर पाँव तक नज़र घुमाई। तब मैं भले ही 12वीं की कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम भरा हुआ था। तब सर ने मुझ पर नज़र डाली और कहा, तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तब मैंने तुरंत कहा, सर आप कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे फ़ेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी भी को बताना नहीं है और जो भी होगा वह हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें फ़ेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। मेरी मंजूरी मिलने ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ, तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैं नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी और फिर मैं अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वे मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाए हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ, तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है। तब मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने के डर भी था, इसीलिए मैंने मना नहीं किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगी और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे बस ऊपर किया, क्योंकि चित्र बार से बंधे हुए थे, इसीलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरे दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकलते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगता ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, ये मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फेरते हुए नकल निकाल रहे थे। जानबूझकर समय लग रहा था। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फेर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं आंखें बंद करके हाथ को महसूस कर रही थी। अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ, क्या और कोई चीज़ छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लेटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं सर, जो भी कुछ भी था मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा। तुम ऐसा करो,
अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। न चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी, मैं एक बात तो बहुत अच्छी थी, ये उम्र में ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया और कहा इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी, इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।